आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज से सारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो हमने अभी अभी अपलोड किया है संविधान का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट विषय पे आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ क्लास आज स्टार्ट होगा। छत्तीसगढ़ को हम लोग अलग अलग खंड वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल एंड साहित्य। भूगोल और साहित्य एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें धीरे धीरे सारे कंटेंट याद होते जाए। ठीक है, भूगोल और साहित्य के बाद आ जाता है कला संस्कृति पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास। मैं आपको बता दूं, जितना भूगोल और साहित्य है, ठीक है, उतना ही इतिहास है। हम लोग ये सोचते हैं कि भूगोल साहित्य पढ़ने तो छत्तीसगढ़ कंप्लीट, ऐसा नहीं है। भूगोल और साहित्य 50% है तो साहित्य भी 50% है। इतिहास भी 50% है। इसलिए भूगोल और साहित्य की एक क्लास, कला संस्कृति की एक क्लास, इतिहास एक क्लास, यानी कि एक वीडियो नहीं, सबको खंड वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ 1854 से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1854 डलहौजी की हड़प नीति, आपको याद ही होगा। 1854 में डलहौजी हड़प नीति आई थी। ठीक है, डलहौजी हड़प नीति, छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आया। छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में पहली बार कब आया, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यही इसका आंसर है। 1854 में छत्तीसगढ़ पहली बार ब्रिटिश नियंत्रण में आया। 2 नवंबर 1861 अंग्रेजों ने मध्य प्रांत का गठन किया। मध्य प्रांत को बरार भी बोलते हैं और सेंट्रल प्रोविंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, 3 राज्यों को मिलाकर, कितने राज्यों को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया? 3 राज्यों को मिलाकर। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को मिलाकर अंग्रेजों ने मध्य प्रांत का गठन किया। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नागपुर, तीनों का जो मुख्यालय है वो नागपुर रहा। तो क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत बराल सेंट्रल प्रोविंसेस में कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर है 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। ठीक है, 1861, देखो 1854 हुआ, फिर 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861, उसके बाद फिर 1861। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में जिला निर्माण देखेंगे, जिसमें से जिला निर्माण भी स्टार्ट हो रहा है। 1861 में पहली बार छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर भी छत्तीसगढ़ में आता था, हालांकि अब नहीं आता। रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ। 1862 अंग्रेजों ने 5 संभाग बनाए। 1862 में अंग्रेजों ने 5 संभाग बनाए, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना। मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ का संभाग, उसका मुख्यालय रायपुर रहा। 1905 आपको याद ही होगा, बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। उत्तर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उत्तर, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ के 5 रियासत जो ऊपर में थे उनको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र और बंगाल प्रांत से अलग कर, छोटा नागपुर के क्षेत्र और बंगाल प्रांत से अलग कर छत्तीसगढ़ में 5 रियासत को शामिल किया गया। और वो 5 रियासत ये है, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, चांगपखार। ये 5 रियासत हैं, जिसमें अब नक्शा में, अब छत्तीसगढ़ का नक्शा स्टार्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण शुरू हो गया है। ठीक है, इस प्रकार 5 रियासत बनने के बाद
संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया। ठीक है, 5 रियासत बनने के बाद छत्तीसगढ़ के मानचित्र से संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र कब बना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो 1905 में पहली बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना। ठीक है, अब आ जाते हैं जिला निर्माण। ठीक है ना, अब आ जाएंगे जिला निर्माण। 1906 को दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। कब हो जाता है? 15 अगस्त 1947 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। 1906 में, याद रखिएगा। नोट, भारत की आजादी के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो भारत की आजादी के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन जिले थे? पहला 1861 में जो बना है रायपुर, बिलासपुर। उसके बाद है अपना दुर्ग जो 1906 में बना। ठीक है, अब आ जाते हैं 1948। 1906 के बाद सीधा 1948 3 जिलों का निर्माण हुआ। ठीक है, 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ। वहां है सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। 26 जनवरी 1973 26 जनवरी 1973 दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। अब एक जिला से दूसरा जिला में परिवर्तित हो रहे हैं, टूट टूट के अपना अलग अलग जिला बन रहे हैं। यहाँ हम आगे देखेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। अब आ जाते हैं सीधा 1998 जिला निर्माण। 1998 में जिला निर्माण हुआ। किसके समिति पर? सिंहदेव समिति के सिफारिश पर सिंहदेव समिति का गठन हुआ, जिसमें से 9 जिला निर्माण हुआ। वो 9 जिला निर्माण कहाँ से हुआ? वो एक जिला से टूट के अलग होके दूसरा जिला बना। वहां देखेंगे पहले का 7 जिला था, उसके बाद 9 जिला है। 9 7 कितने जिले हो गए? 16 जिला। ठीक है, फर्स्ट है आपका दुर्ग जो 1906 में बना है। बिलासपुर 1861 में बना, जो बिलासपुर से अलग होकर कोरबा और जांजगीर चांपा जिले का निर्माण हुआ। फिर आ जाता है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव कब बना? 1973 में राजनांदगांव जिला बना, दुर्ग से अलग होकर। अब राजनांदगांव और बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा दोनों के मिलाकर कवर्धा जिला का निर्माण हुआ। अब आ जाते हैं रायपुर। 1861 में बना जिला। रायपुर से अलग होकर महासमुंद और धमतेरी जिला बना। ठीक है, रायपुर से अलग होकर अपना महासमुंद और धमतेरी जिला का निर्माण हुआ। अब आ जाते हैं रायगढ़। रायगढ़ से अलग होकर जसपुर बना। ठीक है, रायगढ़ से अलग होकर जसपुर जिला बना। सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिले का निर्माण हुआ। सरगुजा से अलग होकर दोस्तों कोरिया जिले का निर्माण होता है। फिर अपना बस्तर। बस्तर से अलग होकर 2 जिले का निर्माण हुआ। एक तो अपना कांकेर और दूसरा दंतेवाड़ा। इस प्रकार एक जिला से अलग अलग होकर अन्य जिले बने। टोटल अभी तक 1998 तक अपने पास 16 जिला थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 1 नवंबर 2000, याद है ना क्या है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। छत्तीसगढ़ का गठन करते हैं भाई, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। छत्तीसगढ़ इन्हीं 16 जिलों के साथ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो जो हम लोग आगे पढ़े हैं उन्हीं 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? तो छत्तीसगढ़ में उस वक्त 3 संभाग थे। कौन कौन से संभाग थे? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, ये 3 संभाग थे जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को
मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 44 सालों के बाद अलग हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो कितने सालों के बाद अलग हुआ, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो 44 सालों के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने सालों तक रहा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 44 सालों के बाद अलग हुआ और कितने सालों तक रहा, क्वेश्चन वहीं पे घुमाता है। कितने सालों बाद अलग हुआ? 44 सालों बाद अलग हुआ। कितने सालों तक रहा? 44 सालों तक रहा। मध्य प्रदेश की 44वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कब अलग हुआ, कौन सी वर्षगांठ पर, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश की 44वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। फैक्ट, छत्तीसगढ़ का गठन 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक का रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्यापा में खास करके आता है। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय राष्ट्रपति KR नारायणन जी थे। ठीक है, राष्ट्रपति याद रखिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ तो अलग हुआ, अपना राज्य बना। ठीक है, उसका विधेयक कैसे पास हुआ उसकी और हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ संबंधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत 25 जुलाई 2000 को 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकाला जाए, हटाया जाए, छत्तीसगढ़ का गठन किया जाए। ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। कब हुआ? 25 जुलाई 2000 को। अब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद पारित भी होता है। ये जो लोकसभा राज्यसभा जो है, ये सब मैं आपको संविधान में बताऊंगा। ठीक है, संविधान में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम ऊपर ओवरव्यू पढ़ते हैं, जिसमें लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई 2000 को। लोकसभा में पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई को, पारित हुआ 31 जुलाई को। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत, लोकसभा में प्रस्तुति के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विधेयक राज्यसभा में पारित 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। उसके बाद ही कोई राज्य एक राज्य से अलग होता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ छत्तीसगढ़ संबंधित विधेयक में। क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंधित विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो इसका सीधा सीधा आंसर है KR नारायणन जी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। धन्यवाद। मैं अलविदा बोलता हूँ। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।